प्रभु में आप सबको जय मसीह की प्रेम नमस्कार। और आज हम उस विषय को जानेंगे जो हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं, और विषय का नाम है खुशखबरी की रात। ये वो खुशखबरी की रात है जब स्वर्ग और धरती का एक मिलन हुआ और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसके विषय में हम देखेंगे लूका 2 और उसके 11वें आयत में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। अब यही मसीह प्रभु है, और ये घोषणा सबसे पहले किसके पास में हुई? अगर हम इस विषय में बहुत गंभीरता से जाएंगे तो हमको मालूम चलेगा ये घोषणा ना तो राजाओं के बीच में पहले हुई, न मंजूसियों के बीच में पहले हुई, परंतु ये घोषणा सबसे पहले उन गडरियों के पास में हुई जो रात को मैदान में पहरा दे रहे थे, अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और ये संदेश उनके ले गया। तो हम इसी विषय के संबंध में बहुत सारी चीजों को जानेंगे और देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और वो चीज हमारे जीवन में अगर रहा तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में भी होगा। पहला है कि आशा का प्रकाश अंधेरे में चमका। अब आशा का प्रकाश अंधेरे में कैसा चमका? तो लूका और उसके 9वें आयत में लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। यहाँ पर चमक 2 प्रकार की है, एक स्वर्गदूतों का चमक और एक वो चमक जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश लेके आए थे, उन बातों का चमक। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा, वो पल कितना रोमांचित रहा होगा जब गडरियों को ये संदेश मिला कि कोई उद्धारकर्ता जन्मा है, क्योंकि उनके पास में कोई आशा नहीं थी। वो कैसे जीवन जी रहे थे? रात में पहरा दे रहे थे, अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उस ठंड में वो कुड़कुड़ा रहे होंगे, उनके पास में कुछ भी नहीं होगा, फिर भी उनके पास में आशा के रूप में प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के दूत जो थे वहां पर आके उन संदेशों को दिए। ये गडरियों के लिए संदेश था, और ये पहला संदेश गडरियों को दिया गया। दूसरी बात थी एक अकाल्पनिक, अवर्णनीय खुशी, अकाल्पनिक कल्पना से बाहर और वर्णन से बाहर परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती पे भेज के जो खुशियों को दिया, उसके विषय में देखेंगे लूका 2 और उसके 10वें आयत में। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। अब यहाँ पर सारे लोगों की बात की गई है, न जाति, न धर्म, न किसी देश की बात की गई है, पर सबके लिए ये बातें की गई है कि सब लोगों के लिए, पृथ्वी जाति के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे आदम जात के लिए बात कहा गया कि सारे लोगों के लिए क्या है? आनंद का सुसमाचार है। यीशु के जन्म का मतलब हमें मालूम है कि यीशु के जन्म का मतलब क्या है? वो हमारे पापों का उद्धार करने के लिए आया, और जब ये रिश्ता मनुष्यों के साथ में स्थापित हुआ तो मनुष्यों के जीवन में एक इतिहास बन गया, और यही इतिहास उनके जीवन में क्या किया? आनंद की भरपूरी को लेके आया, जिसे हम बहुत आनंद के साथ में मनाते हैं। और जब ये गडरियों को जब ये संदेश मिला तो गडरियों ने बिना देर किए उस आनंद की बात को वो लोग क्या किए? देखने गए, और उस घोषणा और उस रहस्य को जो स्वर्गदूतों ने उन्हें कहा था, उस बातों को वो लोग देखने गए और सुनने गए, जो लूका 2 और उसके 10वें आयत में लिखा है। तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारे मानव जाति के लिए, सारे लोगों के लिए है। वहां पर ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ मसीहों के लिए है, वहां पर ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ एक मसीह परिवार के लिए है, वहां पर ये नहीं बोला गया है कि किसी पर्टिकुलरली एक चर्च के लिए है, परंतु ये कहा गया सारे मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार है। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर की ये महान योजना थी कि उसने उपहार के तौर पे पूरी दुनिया को अपना बेटा दिया, और इसलिए दिया ताकि लोग उसे जाने और उद्धार को प्राप्त करें। ये वो खुशखबरी की रात थी, ये वो समय था जहां पर मनुष्यों के जीवन में एक प्रकाश चमका, जहां पर मनुष्यों के जीवन में एक बड़ी बात हुई, और जब ये मनुष्यों के जीवन में बड़ी बात हुई तो उनके जीवन में उद्धार आया। हम गौर करें
गए उन बातों को, जब गड़रियों के द्वारा उस संदेश को सुना गया, उस बातों को ग्रहण किया गया, तो गड़रियों ने देरी नहीं करी। प्रभु कैसे लोगों को चुनता है? प्रभु विनम्र लोगों को चुनता है, प्रभु नम्र लोगों को चुनता है। और जब विनम्र और नम्र लोगों को चुनता है तो उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, प्रभु यीशु मसीह का वास होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह का ऐसे लोगों के जीवन में वास होता है तो उनके जीवन में काम होता है। उस दिन ऐसा ही हुआ कि गड़रियों के जीवन में वो काम हुआ, उनके जीवन में वो बड़ा चमत्कार हुआ। तो प्रभु ने अपने बेटे को बेच के इस संसार में मनुष्य जाति के लिए उद्धार के काम को किया। और यही वो रात थी जिस रात में उद्धार की बातें हुई, आकाश और पृथ्वी का एक मिलन हुआ और परमेश्वर का जो वचन है वो वहां पर पूरा हुआ, जो हम यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक में भी देखते हैं कि एक इम्मानुएल के बारे में उसे वहां वो घटना को बताया गया है, वो घटना वहां पर प्रगटीकरण हुआ। जरा सोचिए, अगर हम उस स्थिति में होते, अगर हम गड़रिये होते तो क्या होता हमारे लिए? क्या हम वो दर्शन को करने नहीं जाते? क्या हम उस प्रभु के दर्शन को देखने के लिए नहीं जाते? बिल्कुल, ये बहुत अनोखी बात है कि गड़रियों ने उस आज्ञाकारिता को वहां दिखाया और अपने नम्र और दिल को वहां पर खोला। और जब उन्होंने खोला तो प्रभु यीशु मसीह उनके घर के भीतर, उनके दिल के भीतर आए और उनके जीवन में वो उद्धार आया। तो पहली घोषणा की गई थी उन गड़रियों के पास में, क्योंकि गड़रियों का हृदय वैसा था। और ना कि ये जो रहस्य की बातें, ये घोषणाएं की बातें हैं, ना राजाओं के लिए की गई, ना मंजूसियों के लिए की गई और ना किसी और के लिए पहले की गई। सबसे पहले ये वचन किसके पास पहुंचा? उन गड़रियों के पास पहुंचा। तो हमें भी उन गड़रियों के सम्मान अपना दिल को नम्र बनाना है, ताकि प्रभु हमारे अंदर में आए और वो हमारे जीवन में बड़ा काम हो। समझ सकते हैं इस बात को कि प्रभु कैसे लोगों को चुनता है। जब प्रभु चुनता है अपने लोगों को तो वो नम्रता और दीनता के जीवन को देखता है। वही नम्रता और दीनता के जीवन को हमारे भी जीवन में प्रभु देखना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि ये खुशखबरी की रात, ये रहस्यमयी रात, ये क्रिसमस की रात अगर आपके जीवन में उद्धार और प्रकाश को लेके आए, तो आपको भी प्रभु में अपने दिल को खोलना है। जब आप अपने दिल को खोलेंगे तब राजा आपके हृदय में प्रवेश करेगा, और जब राजा आपके हृदय में प्रवेश करेगा तो बड़ा काम होगा। आपको आनंद मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा, आपको जयवंत जीवन मिलेगा। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। आइए हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। जो विषय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है वो जीवन में हम लागू कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजा खुदावंत यीशु। स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है और आप जो कुछ भी करते हैं, जो भी घोषणाएं हमारे जीवन के लिए करते हैं, वो व्यर्थ नहीं होती मेरे राजा। आप हर एक बातों में पिता प्रभु जी हमारे जीवन में पिता प्रभु जी रखवाले हैं मेरे खुदावंत यीशु राजा, उद्धार करता है पिता प्रभु जी। इसीलिए पिता प्रभु जी आपका वचन कहता है पिता प्रभु जी कि स्वर्ग दूतों ने पिता प्रभु जी उन गड़रियों को दर्शन दिया, और जब उन बातों को उनके पास में कहा तो उन्होंने उस नम्रता और दीनता के जीवन को वो किए अपने जीवन में, अपने हृदय को खोले और आपने उनके हृदय में प्रवेश किया। वही बात हमारे जीवन में भी घटित होने पाए। हम में से हर एक पिता प्रभु जी, हर एक सुनने वाला पिता प्रभु जी, जो ग्रहण करने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों के हृदय आज खुल जाने पाए पिता प्रभु जी। आप उन लोगों के कानों का खतना करें खुदावंत यीशु राजा, और लोगों के हृदय का भी पिता प्रभु जी वो मांस के हृदय को दीजिए पिता प्रभु, ताकि अपने हृदय को खोल के पिता प्रभु जी आपको स्थान देने पाए मेरे राजा। मेरे राजा, मेरे खुदावन, आप हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे राजा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।